20 days to remember। आइए आज हम जानते हैं कि 20 दिन ऐसे महत्वपूर्ण जो कि अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, उनको याददाश्त में ऐसे बैठा लीजिए कि वो क्वेश्चन बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी, पीएससी और डिफरेंट यूजीसी के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है, और वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है, इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। पहले नेशनल डे की बात करते हैं कि ऐसा कौन सा दिन है। नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? विवेकानंद जयंती को मनाया जाता है। ये 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया गया था कि 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाएगा। इसके साथ जो संबंधित महान हस्ती है वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस या नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया करते हैं। अगला वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड होता है जहां नमी रहती है, पानी रहता है, उससे संबंधित जो भी जमीन होती है उसके बचाव के लिए, क्योंकि पृथ्वी पर जल का संरक्षण बहुत ही जरूरी है, तो उसके संरक्षण के लिए इंटरनेशनल लेवल पर बहुत आवश्यकता महसूस हुई। तो वेटलैंड और वाटर के संरक्षण के लिए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी 2021 से मनाया जा रहा है। ऑन दिस डे इन 1971 द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाज साइंड। Wetlands are very important part of our biodiversity and it is essential to see that they are well protected। देखिए 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, संधि समझौता जिसको बोलते हैं, वेटलैंड के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। उस दिन को इसलिए मनाने के लिए कि बायोडाइवर्सिटी हमारी रहे, जैव विविधता हमारी संरक्षित रहे, उसको बचाने के लिए वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 1971 से, और इसका दिन जो निर्धारित किया गया है वो 2 फरवरी है। इसी प्रकार नेशनल साइंस डे। सीवी रमन साहब जो हमारे बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 2018 में इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। 2019 में इसकी थीम थी साइंस फॉर द पीपल एंड द पीपल फॉर साइंस। 2020 में वुमेन इन साइंस इसकी थीम रही, और 2021 में फ्यूचर ऑफ एसटीआई इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क, इस पर नेशनल साइंस डे की थीम प्रस्तावित रही थी, उसको बनाया गया। पर्यावरण और वृक्ष हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस सबको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में किस प्रकार से हम अपने आसपास के वातावरण को अच्छा बना सकते हैं, पेड़ पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं, उनको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इसके लिए द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द 21st day of March बाय रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑन नवंबर 28, 2012। अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के लिए 21 मार्च को एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, प्रस्ताव पास हुआ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा कि 28 नवंबर 2012 से हम 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, विश्व वनस्पति दिवस के रूप में मनाएंगे। अगले दिवस की अगर हम बात करें तो जो जल है, जल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा लगभग 70% शरीर जो है वो जल ही है, और 98% वाटर जो है वो साफ नहीं है, सिर्फ मात्र 2% पानी पीने योग्य है, और इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। और जो हमको प्योर वाटर मिलता है वो बर्फ से पिघलने से मिला करता है, अधिकांश जो पार्ट है वो ओशियंस के रूप में है। तो साफ पानी, स्वच्छ पानी हमको पीने के लिए मिल सके, इसके संरक्षित करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करने के लिए प्रस्ताव किया गया, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। द डिसीजन टू सेलिब्रेट दिस डे हैज बीन टेकन रिसेंटली एज ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज आर फास्ट डिप्लीटिंग। द वर्ल्ड मस्ट टेक वेक अप टू द प्रॉब्लम एंड बिगिन कंजर्विंग इट। हाल ही में
पानी को, पीने के पानी को, सोर्सेज को बचाने के लिए, क्योंकि वो बहुत शीघ्रता के साथ घट रहे हैं, उनको बचाने के लिए एक निर्णय किया गया कि वर्ल्ड वाटर डे के रूप में 22 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाएंगे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, विश्व मौसम दिवस। मौसम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 4 ऋतुएं होती हैं, शरद ऋतु, बरसात ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और ऑटमन ऋतु। तो मनुष्य के परवरिश पर इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 1961 में बनाने की घोषणा की गई थी। 23 मार्च 1950 में मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, जिससे कि वेदर के साथ हम अपने एनवायरनमेंट के साथ एक सामंजस्य स्थापित कर सकें। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, विश्व मौसम दिवस के रूप में 23 मार्च का दिन निर्धारित किया गया है और उस दिन हम लोग विश्व मौसम दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाते हैं। याद कर लीजिए, 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, 23 मार्च विश्व मौसमी दिवस। अब अगला दिवस जिसकी हम बात करते हैं, शरीर और स्वास्थ्य। शरीर में का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहना चाहिए, जिससे कि हेल्दी फूड मिले, हेल्दी हम एनवायरनमेंट में, हेल्दी मेंटल स्टेटस रहे। तो पूरे ग्लोबल में जो स्वास्थ्य के प्रति चेतना बढ़ाने के, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अन्य सहयोगी संगठनों के माध्यम से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1948 से एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बनाई गई और उसने ये निर्णय किया कि हम एक वर्ल्ड हेल्थ डे मनाएंगे, जिससे कि लोगों में एक जागरूकता पैदा हो कि किस प्रकार से आप अच्छे शरीर के साथ रह सकते हैं, अपना स्वास्थ्य कैसे रह सकते हैं। वो दिन निर्धारित किया अप्रैल 7, अप्रैल माह की 7 तारीख को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। याद कर लिए, महत्वपूर्ण चीज है और ये अगर आपके दिमाग से स्लिप होती है तो आप अपने मस्तिष्क से बहुत ज्यादा धोखा कर रहे हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है अप्रैल। Environment include not only just the natural resources but also man-made ones. The International Day for Monuments and Sites, also known as World Heritage Day. Heritage Day, environment includes not only just the natural surrounding but also the man-made ones. The International Day for Monuments and Sites, also known as World Heritage Day. तो ये दिन कब मनाया जाता है? जो हम आजकल देख के आते, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, है ना, अकबर का मकबरा और ऐसी बहुत सात जो अजूबे हैं, इनकी जब आप बात करते हैं तो इनकी क्या है, हमारी विरासत है जो हम लोगों को मिली हुई है विरासत के रूप में, जिनको हम देख के अच्छा लगता है, इनको हम संरक्षित रखना चाहते हैं। जैसे कि हम अपनी आज फोटो खींचते हैं और उस फोटो को हमेशा क्या करते हैं, संरक्षित रखना चाहते हैं, उसको हमेशा दिखाना चाहते हैं। आज के बाद कल परसों नरसों आगे आने वाले दिनों में ये दिखाया करते हैं कि देखिए हम उस समय कैसे लगते थे। तो इसी प्रकार से जो हमारी संरक्षित चीजें हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रति जागरूकता लाने के लिए एक दिवस निर्धारित किया गया कि इस दिन हम अपने लोगों को जागरूक करेंगे। और वो दिन निर्धारित किया गया 18 अप्रैल महीने की 18 तारीख को विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज दिवस मनाया जाता है। अर्थ डे, पृथ्वी। ये पृथ्वी अनोखी चीज है। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसी चीज है, ऐसी चीज अब तक पाई गई है, ऐसी जगह पाई गई है जहाँ जीवन है और इस जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें लोगों को किस प्रकार जागरूक करें कि हम अपनी पृथ्वी को माने, अच्छा समझें। तो एक डे 1970 में कुछ लोगों का समूह मिला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो उन्होंने अटेंशन ड्रॉ किया वर्ल्ड का कि प्रॉब्लम काज बाय अर्थ ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। तो जो हमारे पृथ्वी पर जो मॉडर्न लोग हो रहे हैं या मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से समस्या खड़ी हो रही है। जैसे हम लोग आज मॉडर्न हो गए हैं तो प्लास्टिक की बोतल्स का यूज करते हैं, प्लास्टिक्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मोबाइल का जो 1-2 साल बाद जब हमारा खराब हो जाता है उसका कचरा भेज देते हैं, ई कचरा जिसको बोलते हैं, या ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे कांच हम छोड़ देते हैं, लेड छोड़ देते हैं। तो इन चीजों का जो कचरा है, जिसकी वजह से अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है, वो बहुत ज्यादा, उसकी सॉइल है या वाटर है, उसमें जो भी चीज आ रही हैं या बाहर निकलते हैं, तो उनसे जो धुएं निकलते हैं उसकी वजह से पृथ्वी पर जो एनवायरनमेंट है, पृथ्वी स्वयं अपने आप में प्रदूषित होती है। तो इस चीज को बचाव करने के लिए, इस चीज में जागरूक करने के लिए, तो अर्थ डे के रूप में हम लोग 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाते हैं या पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। टोबैको डे, एंटी टोबैको डे, अर्थात तंबाकू निषेध दिवस।
इस दिन का उद्देश्य क्या है? लोगों के बीच जागरूकता फैलाना कि तंबाकू का सेवन जो है वो हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। इससे हमें बहुत सारी स्वास्थ्य की संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि डॉक्टर जब देखते हैं और बताते हैं कि आपको टोबैको की वजह से या तंबाकू की वजह से बहुत समस्या हो रही है और आप लोगों को तंबाकू छोड़ देनी चाहिए, तो ऐसा दिवस मनाने के लिए एक दिन निर्धारित किया गया, लोगों के बीच अवेयरनेस लाने के लिए। वैसे तो प्रतिदिन इसके लिए होना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा या हम जागरूक लोगों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की एक पहल की गई और मई 31 को वो दिन निर्धारित किया गया कि जिस दिन वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इस दिन कोई भी तंबाकू निषेध का कार्यक्रम प्रचार प्रसार किया जाता है और लोगों के बीच ये जागरूक किया जाता है कि जो टोबैको है या तंबाकू है उसका सेवन शरीर के लिए हानिकारक होता है। अगला दिवस है विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। पर्यावरण हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑन दिस डे इन 1972 द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन स्वीडन। देखिए महत्वपूर्ण चीजें, 1972 स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस और जगह का नाम स्वीडन। ये 4 बिंदु बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पहला 1972 स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस, तीसरा स्वीडन, और वो दिन है 5 जून। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिस दिन हम लोगों को सचेत करते हैं कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा उस पर विचार विमर्श किया जाता है, बहुत ज़्यादा सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि अगर पर्यावरण साफ रहेगा, पर्यावरण से शुद्ध वायु मिलेगी, तो हम ही उस जीवन पर रह सकेंगे। अगला दिवस है वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। हम पृथ्वी पर आए, हमारा जन्म हुआ है, हमारे साथ साथ पशु पक्षी बहुत सारे लोग यहाँ हैं, कीड़े मकोड़े ये सभी हैं, लेकिन और हमारी जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। जितना पहले था आज आज़ादी से पहले था उसका कई गुना आज हम लोग बढ़ चुके हैं। तो सरकार के द्वारा गवर्निंग काउंसिल का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1989 में इस प्रकार एक बातचीत की गई, एक मौका बना, एक प्लेटफॉर्म था जहां इस बात पर तय किया गया कि जो हमारे पृथ्वी है उसका साइज लिमिटेड है और उस पर जिस प्रकार से लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसको अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो कहाँ रहेंगे। तो लोगों को जागरूक करने के लिए 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। जो एक अगला दिवस जिसकी हम बात करें, वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस। जो हम पर्यावरण में रहते हैं, अपने वातावरण में रहते हैं, अगर सूर्य की डायरेक्ट किरण हमारे ऊपर गिरे तो हमारा शरीर जल सकता है। तो उस सूर्य की डायरेक्ट किरण से हमको बचाने के लिए, गर्मी को बचाने के लिए पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक ओजोन की लेयर होती है। इस ओजोन की लेयर के द्वारा ही हम डायरेक्ट सूर्य की गर्मी से बच पाते हैं। तो उसका जो क्षय है, वो जो हम आज की डेट में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या जो हमारे रेफ्रिजरेटर से गैसेस निकलती हैं, हानिकारक गैसेस निकलती हैं, जिसकी वजह से ओजोन का डिप्लीशन होता है, ओजोन का क्षरण होता है, उस सब को रोकने के लिए, उस सब के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए, ओजोन लेयर के प्रिवेंशन के लिए, उसको बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद कर लीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था जो हमारे देश, विभिन्न देशों के बीच में, कि 16 सितंबर को हम वर्ल्ड ओजोन दिवस के रूप में बनाएंगे। इससे जागरूकता फैलाएंगे कि जो ओजोन लेयर है वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और इसके क्षय को हम जितना अधिक से अधिक कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से कि हम इसमें प्रदूषण को नहीं बढ़ाएंगे, उसका योगदान करेंगे। तो 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। इसी प्रकार ग्रीन कंज्यूमर डे, हरित ग्राहक दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर से। द प्रॉब्लम्स ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट इज एन एरिया ऑफ मेजर कंसर्न इन टुडेज वर्ल्ड। अवेयरनेस बिल्डिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, रिड्यूसिंग शुड बी टेकन अप सीरियसली। जो कंज्यूमर के रूप में हम लोग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनको रिसाइकिल करें, बार बार प्रयोग करें और बहुत ज़्यादा इस बात पर ध्यान दें कि हम चीज़ों को खपत में कमी लाएंगे। तो इस दिवस के रूप में 28 सितंबर को ग्रीन कंज्यूमर दिवस मनाया जाता है। अगली बात करते हैं, अगले दिवस की बात करते हैं, तो वर्ल्ड हैबिटेट डे।
जो कि अक्टूबर 7 को मनाया जाता है। द अर्थ इज द हैबिटेट ऑफ नॉट ओनली ह्यूमन बट ऑल्सो ऑल लिविंग क्रीचर्स। जो पृथ्वी जो हमारी है वो न केवल मनुष्यों के लिए रहने के लिए बल्कि और प्राणी, पशुओं, पक्षियों के लिए बनी हुई है, कीड़े मकोड़ों के लिए बनी हुई है। तो विश्व हैबिटेट डे के रूप में, विश्व रिहायशी दिवस के रूप में जो बनाया गया दिवस मनाने का कोशिश किया गया वह अक्टूबर 7। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक, जो वाइल्ड लाइफ है, पर्यावरण में जो हम लोग पशुओं को रखने की जगह वाइल्ड लाइफ, जहाँ के हमारे पशु रहते हैं जाकर, जैसे जंगल है, जंगल के अंदर रहते हैं, जहाँ जंगल के अंदर इकोसिस्टम बना हुआ है वहाँ रह सकें, तो 2 से 8 अक्टूबर के दिवस को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में मनाया जाता है, जिससे कि प्रिजर्वेशन हो सके वाइल्ड लाइफ का, वानिकी का। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, विश्व पशु वेलफेयर दिवस के रूप में 4 अक्टूबर को हम लोग बनाते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, अक्टूबर 13 को हम अंतरराष्ट्रीय आपदा नियंत्रण के रूप में मनाते हैं, घटोत्कच के रूप में मनाते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन वो मनाया जाता है अक्टूबर 13 को। एफर्ट हमको कोशिश करने चाहिए कि इस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा कैलेमिटीज को रोक सकें, डिजास्टर्स को रोक सकें, आपदा को रोक सकें। चिल्ड्रंस डे इन इंडिया, भारत में बच्चों के प्रति, बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को प्यार देने के लिए जब बातचीत हुई, चाचा नेहरू ने अपने जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाने की बात की गई थी, जिससे कि 14 नवंबर को हम बच्चों को उनका डे मनाते हैं, जिससे कि उनके आने वाले समय के लिए अच्छा एक भविष्य, एक अच्छा वातावरण उपलब्ध करा सकें। भोपाल गैस ट्रेजेडी, एक सबसे हमारे सदी की, हमारे पृथ्वी पर बहुत बड़ी घटना घटी थी, जिसमें कि 2 दिसंबर को एक गैस मिथाइल प्रोपेन थी शायद, वो निकली थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे। तो 1984 की ये घटना है, भोपाल ट्रेजेडी डे है, तो उसमें हिसाब से बहुत सारे लोग मरे थे, इसलिए इस दिवस को काले दिवस के रूप में याद करने के लिए कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो, वो 2 दिसंबर को मनाई जाती है। आप सबको इस सब चीज़ों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम फिर क्विक रिवीजन करेंगे कि देखिए कि हम कौन कौन से दिन की बात करते हैं। जैसे पहला दिवस, दूसरे दिवस की बात करेंगे, कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए ये दिवस जो है, अगर इनको आपने अपने दिमाग में बैठा लिया, बहुत अच्छे से कर लिया, तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी। तो 20 दिन फटाफट 1 मिनट के अंदर हम लोग रिवाइज करेंगे कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय या राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे जो है वो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे है, विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, विश्व मौसमी दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो अप्रैल 7 को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस या अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एंटी टोबैको डे, नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो मई 31 को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई या 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ग्रीन कंज्यूमर डे जो है वो 28 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है वो अक्टूबर 7 को मनाया जाता है। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन जो है वो अक्टूबर 13 को मनाया जाता है। और चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। भोपाल ट्रेजेडी डे जो है वो 2 दिसंबर है और ये घटना 1984 की है। आप लोगों को इस जो हमने महत्वपूर्ण जानकारी दी इसको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप हमारे चैनल को सुनते हैं, देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो सजेस्ट करिए कि हम किस प्रकार से इस सेशंस को और अच्छा बना सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए और आपके सुझावों को हम लोग तहे दिल से स्वीकार करेंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रॉम ज्ञानस्थली परिवार।